गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस पर इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स लेंगे, जिसमें पहली थ्योरम है मैक्लॉरेंस थ्योरम। ये थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बनी है, दैट इज फॉर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। तो मैक्लॉरेन थ्योरम, मैक्लॉरेंस थ्योरम। एग्जाम में ये स्टेट एंड प्रूफ मैक्लॉरेन थ्योरम करके आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेटा स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ फंक्शन एफ एक्स can be expanded in series of ascending powers of x, ascending powers of x, and its derivative up to nth and higher order exist. If function fx can be expanded in series of ascending powers of x and its derivative up to nth and higher order exist, then fx equal to f0 plus x upon factorial 1 f dash 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बाद अगर आता तो एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमें यहाँ पर किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए इस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में तमाम एक्सपेंशन तुम लोगों ने डायरेक्ट याद कर लिए थे, लेकिन वहाँ पर एक संशय पैदा होता था कि ये है कैसे और कहाँ से आया है। तो ये थ्योरम तुम्हें उसका सर्टिफिकेशन भी दे देती है कि इस फंक्शन का एक्सपेंशन इतना क्यों है। तो अब बेटा सबसे पहले इसका प्रूफ लिया जाए कि ये थ्योरम जो दी गई है ये सर्टिफाइड है, इतनी ही है। तो नाउ प्रूफ ऑफ मैक्लॉरेन थ्योरम। हमने यहाँ पर कहा था इफ फंक्शन एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। इसका मतलब वो सीरीज फॉर्म में है और असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में है। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। नंबर 1 बेटा, ये हमने एक सीरीज ले ली या यूँ कहो फंक्शन ले लिया जिससे हमने सीरीज फॉर्म में लिख रखा है। अब इसमें ये a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट ये सभी हमारे कोफिशिएंट्स हैं। इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालने के बाद फाइनली हमें मैक्लॉरेन थ्योरम मिल जाएगी। साथ में कहा गया है कि डिफरेंशिएबल अप टू nth एंड हायर ऑर्डर। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है और तुम जानते हो कि पॉलिनोमियल फंक्शन बी ऑलवेज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। तो अब देखो बेटा, यहाँ से हम लोगों ने लिया डिफरेंशिएटिंग वन टर्म बाई टर्म
टर्म, एक एक करके बेटा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा एफ डैश एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ डी डी एस एफ एक्स, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये बेटा 0 हो जाएगा, ये a1 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 1a1 लिख देते हैं चलो, और प्लस 2a2x हो जाएगा, प्लस 3a3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आगे भी आएगा डॉट डॉट। फिर इसमें हम लोगों ने एफ डबल डैश यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया, तो हमें मिल गया बेटा इसका 0 हो गया और इसका 1 आया, तो हमने इसे लिख दिया 2 इंटू 1 a2 प्लस 3 इंटू 2x, दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू a3x प्लस डॉट डॉट डॉट। और एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लिया ट्रिपल डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये अब 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसमें आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 a3, लेकिन इसके आगे एक टर्म रहा होगा, उसको भी लॉ हम कोट कर देते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 और a4x आया रहा होगा डॉट डॉट डॉट। और इस तरीके से हम लोग इसे अप टू nth ऑर्डर या हायर ऑर्डर तक डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। तो ये डिफ्रेंशिएशन बेटा हमारा हो गया। अब ये जितने भी डिफरेंशियल हैं इसमें हम लोग x के प्लेस पर 0 पुट करने जा रहे हैं। तो पुटिंग x इक्वल टू 0 इन 1 में पुट करेंगे बेटा, 1 एंड 2, चलो इसको एक साथ क्या बोल देते हैं, इसे एक साथ हम नंबर 2 बोल देते हैं, 1 एंड 2। तो 1 और 2 जितने हैं ये इसमें सब हम लोग x के प्लेस पर पुट करने जा रहे हैं 0। तो ऐसा करते ही बेटा देखो यहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं इस प्लेस से, वी गेट, चलो कलर चेंज कर देते हैं जिससे तुम्हें दिखाई देता रहे, वी गेट इसमें रखेंगे बेटा, तो ये देखो f0 जैसे ही रखेंगे इक्वल टू, ये आगे टर्म 0 हो जाएंगे, केवल हमें a0 या a0 मिलेगा। दिस इम्प्लाई दैट a0 इक्वल टू f0 बेटा, पहला हो गया। अब इसमें रखेंगे बेटा f डैश 0 जैसे ही रखेंगे तो ये मिलेगा, और ये हमारा आगे इसके आगे सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो अब तुम देखो यहाँ पर हमने इसे हटाया यहाँ और इस प्लेस पे लिखा f डैश 0, और जो कि तुम्हें नीचे दिख रहा है बेटा 1a1, तो इसे हमने लिख दिया 1a1, बाकी सारे टर्म क्या हो रहे हैं बेटा 0 हो रहे हैं। तो लिखो 1a1, दिस इम्प्लाई दैट a1 इक्वल टू f डैश 0, और इसे हम कह देते हैं 1 अपान फैक्टोरियल 1, यानी इसे हम फैक्टोरियल 1 भी कह सकते हैं। तो ये 1 अपान फैक्टोरियल 1 होकर के a1 की वैल्यू इतनी हो गई। चलो ये भी हो गया। f डबल डैश में 0 जब रखेंगे 2 इंटू 1 a2 मिलेगा, और ये सब हमारे 0 हो जाएंगे। तो इसे ले रहे हैं बेटा, देखो f डबल डैश 0 जैसे ही हम लोगों ने कहा तो ला बेटा 2 इंटू 1 a2, दिस इम्प्लाइड दैट 2 इंटू 1 को हम फैक्टोरियल 2 कह सकते हैं। तो a2 इक्वल टू फैक्टोरियल 2 1 अपान यहाँ आएगा, तो 1 अपान फैक्टोरियल 2 और f डबल डैश 0 बेटा देखो हो गया। यहाँ 2 इंटू 1 को हमने क्या कह दिया है, फैक्टोरियल 2। अब ट्रिपल वाले में रखेंगे तो बेटा देखो ये वाला टर्म मिलेगा, तो इसे भी हम लोग 0 रखने जा रहे हैं, इसके आगे सब ये 0 हो जाएंगे। अब देखो बेटा इस प्लेस पर जैसे ही हम लोग ट्रिपल वाले में आए, f ट्रिपल डैश 0, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 a3, दिस इम्प्लाई दैट, इसे हम फैक्टोरियल 3 कह सकते हैं a3, तो दिस इम्प्लाई दैट a3 इक्वल टू 1 अपान फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0। और इस तरीके से बेटा आगे भी और टर्म रहे होते हमें वैल्यू मिलती जाती। अब ये जो हमें a0 a1 a2 a3 मिला है, इसके आगे भी ये सारी वैल्यू हम नंबर 1 में रखने जा रहे हैं,
और हमें रिक्वायर्ड आंसर हमारा जो भी है वो मिल जाएगा। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ A0, A1, A2, A3 डॉट इन 1, ये सारी वैल्यू ले जाके हमने नंबर 1 में रख दी। वी गेट अब बेटा देखो हमें जो मिलने वाला है आंसर उसे देखना फाइनली। तो ये तो बेटा हमारा A0 है, इसे हटा लेते हैं, ये दिख रहा है साफ साफ, बोल लेंगे हम लोग। यहाँ से बेटा देखो, फिर हमने कलर चेंज कर लिया बेटा। वी गेट में f(x) इक्वल टू A0 हमारा कितना आया था, f0 आया था बेटा, f0 प्लस A1, तो A1 हमारा आया था, देखो नीचे दिख रहा है 1/(1) f'0, तो ये x हम आगे लिख करके और ((1) कर देते हैं f'0, देखो f'0/((1). फिर A2 देखो नीचे दिख रहा है, A2 1/(2) f', तो ये x² ((2) f'0 बेटा। और इस तरीके से एक और रख देते हैं, A3 भी हमारे पास है, तो ये बेटा हो गया प्लस x³ ((3) f'0, और ऐसे ही आगे भी टर्म मिलते जाएंगे बेटा। तो 10 मैक्लॉरिन थ्योरम प्रूव। तो ये बेटा हमारे मैक्लॉरिन थ्योरम का प्रूफ हो गया, और आज के बाद से इसे हम लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन के लिए। तो एक इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फाइंड एक्सपेंशन ऑफ cos x, देखते हैं बेटा। एक्सपेंशन ऑफ cos x लेने जा रहे हैं बेटा। तो हमारा फंक्शन जो f(x) है, f(x) इक्वल टू cos x है। ये हमारा हमने सोल्यूशन शुरू कर दिया। फाइंड एक्सपेंशन ऑफ cos x इन पावर्स ऑफ x। तो देखते हैं बेटा, तो f(x) इक्वल टू हमारा cos x है, तो f डिफ्रेंशिएट जैसे ही करेंगे, ये हमारा नंबर 1 हो गया बेटा, और इसी में यही तुरंत निकाल लेते हैं। दिस इम्प्लाई दैट f(0) इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1 हो गया बेटा। अब डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो f'(x) इक्वल टू माइनस साइन x, दिस माइनस साइन x हो गया बेटा ये। दिस इम्प्लाई दैट f'(0) जैसे ही बोलेंगे माइनस साइन 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो f'(0) की वैल्यू ये हो गई। अब f दो बार डेरिवेटिव किया बेटा हम लोगों ने, (x), तो ये हो जाएगा साइन का cos, तो माइनस cos x हो रहा है। दिस इम्प्लाई दैट f'(0) इक्वल टू माइनस cos 0 इक्वल टू -1। एक बार और कर लेते हैं, f'(x) इक्वल टू माइनस cos x, cos का माइनस साइन होता है तो साइन x हो जाएगा ये, साइन x। दिस इम्प्लाई दैट f'(0) इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू ये 0 हो गया बेटा। एक बार और, कम से कम 3 टर्म आने चाहिए एक्सटेंशन में, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। f4 टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी 4'x इक्वल टू cos x हो जाएगा बेटा साइन का। दिस इम्प्लाई दैट f'(0) इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1, और ऐसे ही डेरिवेटिव आगे तक बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा बेटा फंक्शन था f(x) cos x, और इसी में हमने तुरंत f'(0) और डेरिवेटिव करके हर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे फाइंड कर ली है। अब इसके आगे बेटा हम लोग चले तो बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, इस प्लेस पे आ जाते हैं बेटा। इस प्लेस पे अब आ गए। बाय मैक्लॉरिन थ्योरम वी नो दैट f(x) इक्वल टू f'(0) प्लस x/(1) f'(0) प्लस x² ((2)
एफ डबल डैश 0 और प्लस डॉट डॉट आगे और टर्म है तो लेते जाएंगे बेटा। तो फीड करते हैं वैल्यू इसमें बेटा। तो सबसे पहले तो हमारा ये cos x है और जैसे ही 0 बोले तो cos 0 1 था, अगला टर्म 0 है और 2 टाइम्स वाले में -1 है, एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 आ रहा बेटा, एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और ये डबल डैश में -1 था और फिर प्लस 0 है और फिर इसके बाद फिर प्लस है, 1 वैल्यू आ रही है। तो ये 4 बार डेरिवेटिव 1 आया, 3 बार वाला 0 हो गया, तो x पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 और फिर इसके बाद कास का माइनस आएगा साइन, फिर माइनस का इस तरीके से अगला टर्म नेगेटिव आएगा, ये होगा। इसे फिर से बेटा एक बार लिख देते हैं। तो cos x इक्वल टू फाइनली हम पा गए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये बेटा cos x का एक्सपेंशन हमारा हो गया। तो इस पे और क्वेश्चन बेटा आगे लगाए जाएंगे और बाकी तुम लोग बेटा इस पर रिहर्सल करते रहो। थैंक यू।